Our topic is geography, chapter first, India's size and location. आज हम भारत के साइज और उसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, यानी जो भारत की जो स्थिति है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी हेमिस्फीयर माने इक्वल पार्ट रहे हैं दो। अगर हम अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर लें तो एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउथर्न हेमिस्फीयर, तो इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जो इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ है। उसके बाद कहाँ से शुरू है, अगर हम इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है एक्सटेंशन देखें तो सबसे पहले हम इसका लैटिट्यूड्स देखेंगे। लैटिट्यूड्स में सबसे पहले जो भारत की जो स्थिति है वो 0 डिग्री से 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ तक है। अगर हम इसके नॉर्थ में लोकेशन देखें, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है वो क्या है, 8.4 नॉर्थ से लेके 37.6 नॉर्थ। अब है हमारा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूड मतलब जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं हैं, उसमें जो हमारा एक्सटेंशन है वो 68.7 ईस्ट से लेके और 97.25 ईस्ट तक, ये जो है हमारा विस्तार है लॉन्गिट्यूडनल। ये हो गया लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड्स हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए। अब सबसे पहले कि हमारे जो एक्सटेंशन है इसका वो वेस्ट से और नॉर्थ तक का जो कितना है, तो सबसे पहले अगर हम देखें ईस्ट से वेस्ट तक, यानी ईस्ट से लेके वेस्ट तक की जो टोटल जो है डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 2933 किलोमीटर। कितनी, 2933 किलोमीटर। ये हमारा इसकी हो गई चौड़ाई। अब है लंबाई, लंबाई में जो लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर। ये हमारी नॉर्थ से साउथ तक की जो है लंबाई है। अब हमारी इसकी बाउंड्रीज देखते हैं हम, तो जो हमारी टोटल जो लैंड बाउंड्री है वो है 5200 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारी टोटल जो है इसकी लैंड बाउंड्रीज है। इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज हैं वो कितनी है, 15,200। अब है सी बाउंड्री, यानी जो समुद्री तट रेखा है, यानी जो हिस्सा समुद्र से या सी से टच होता है, वो उसकी टोटल लैंड बाउंड्रीज कितनी है, वो है 7,516.6 किलोमीटर। अब है कि टोटल एरिया कितना है, इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है, यानी कितनी स्क्वायर किलोमीटर में है, तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल जो लैंड सरफेस एरिया है इंडिया का वो है 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है कि टोटल जो एरिया है ऑक्यूपाइड कितना कर रखा है वर्ल्ड में, भारत की जो लोकेशन है, स्थिति है, वो कौन सी है और कितना परसेंटेज इसने जो है कवर कर रखा है। टोटल जो वर्ल्ड की जो लैंड है उसमें से 2.42 स्क्वायर जो है का जो परसेंट है वो इंडिया का है, और इसकी जो पोजीशन है वो 7th है वर्ल्ड में। भारत 7वें बड़े देशों में शामिल है, और इसमें हमारी जो लोकेशन है वो ये हो गई, और साइज़ मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर जो है हमारे यहाँ पड़ोसी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और इसकी जो लोकेशन है वो इधर अरेबियन सी, इधर हिंद महासागर, इंडियन ओशन और ये बे ऑफ बंगाल है ना। तो ये सारे बे है, ये इंडियन ओशन है और ये अरेबियन सी है।
तो इस तरीके से ये जिसकी लोकेशन है हमारी, इसमें जो क्लाइमेट है वो सब तरह की है। ये नीचे जो एरिया है इक्वेटर के पास में, जो नॉर्दर्न जो हमारा साउथर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है, उसके बाद मॉडरेट क्लाइमेट में, और ये जो हिस्सा है जो पहाड़ी क्षेत्र है जो हमारा माउंटेन एरियाज़ है वो हमारा क्या है, कोल्ड क्लाइमेट में आता है। तो हमारे यहाँ तीनों तरह की जो जलवायु है वो पाई जाती है। और तीनों तरह की जलवायु, ये तीनों तरह की जो जलवायु पाई जाती है। और अब है हमारा कि जो हमने जो टाइम है हमारा जो है स्टैंडर्ड मेडिटेरियन है वो कितना आएगा, जो हमने जो अपना स्टैंडर्ड मेडिटेरियन टाइम है ISD जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो हमारा है 82.5 डिग्री। ये ईस्ट, ये हमारा जो है स्टैंडर्ड मेडिटेरियन है ISD इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा IST। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा 82.5 डिग्री है। ये क्योंकि भारत के बीचों बीच में से यानी बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन में से ये लाइन जो है लैटिट्यूड हमारे यहाँ से पास होता है, इसके इस साइड में और इस साइड को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि अगर अदरवाइज़ हमारा जो है लॉन्गिट्यूडनल जो डिफरेंस है वो 2 आवर्स का है, यानी नॉर्थ में अगर सुबह के अगर यहाँ शाम सुबह 7 बज रहे हैं तो गुजरात में उस वक्त सुबह के 5 बज रहे होंगे, यानी 2 घंटे का जो है टाइम डिफरेंस है। इसलिए इस डिफरेंस को कम करने के लिए हमने क्या किया है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो स्वीकार किया है, जिससे कि जो टाइम का जो डिफरेंस है वो उसको कम किया जाए। और हमारे जो इंडिया की जो लोकेशन है वो सेंट्रल है, सेंट्रल पोजीशन है वर्ल्ड के मार्क से। तो इस वजह से जो है जो इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिकली और जो है ट्रेड के हिसाब से जो इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सभी तरीके के जो रास्ते हैं हमारे, सभी जो रास्ते हैं वो कैसे निकलते हैं, इसमें से बीच में से निकलते हैं। इस वजह से भारत की जो लोकेशन है वो वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये आज आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। कल हम दूसरे टॉपिक के साथ दोबारा आपके साथ शामिल होंगे। थैंक यू।